students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start with exercise 10.1 of chapter number 10. Okay, चलो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताया गया है या पूछा गया है कि भाई कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमने बना दिया एक सर्कल. ये सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं. तो हमने देखा था इन द इंट्रोडक्शन पार्ट कि भाई सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. तो सपोज यहाँ पे हम एक टेंजेंट बना दें, यहाँ पे हमने एक बनाया टेंजेंट, ठीक है. फिर हम यहाँ पे भी एक टेंजेंट बना सकते हैं. देन वी कैन ड्रॉ हियर ऑल्सो, देन हियर. दैट मीन्स कि सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो. अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो सर्कल के ऊपर हम स्टूडेंट्स इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है. सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो भाई इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं. क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स. देखो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैंक्स है वो कभी कभार ट्विस्ट करके आपको एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है. देखो ध्यान से. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ डैश पॉइंट्स. मतलब यहाँ पे अगर हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमने सपोज एक सर्कल बनाया और हम टेंजेंट बना देते हैं उसका. चलो ये बन गया टेंजेंट. अब आपको पूछा ये गया है कि भाई अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, इंटरसेक्ट सर्कल इन डैश पॉइंट या पॉइंट्स, कि भाई वो सर्कल को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा. तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा अभी टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच होता है. तो क्या आएगा, इन वन पॉइंट, ठीक है. एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच होता है सर्कल, राइट. चलो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स. अगर कोई लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल कॉल, इसे हम क्या कहेंगे, विल कॉल एज अ सेकंड. इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, ठीक है. डन. चलो, a circle can have a dash parallel tangents at the most. मतलब अगर कोई सर्कल आपको दिया है, कोई सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे नीचे, ये हमें दिया गया है सर्कल. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि a circle can have dash parallel tangents at the most. सपोज ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाया. अब आपको बताया ये गया है कि ये जो गिवन टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, उसके पैरेलल आप कितने टेंजेंट्स बना पाओगे. तो करते हैं, देखो एक तो यहाँ पे बनेगा एग्जैक्टली उसके पैरेलल. एग्जैक्ट तो नहीं है बट सम थोड़ा बहुत. चलो अब देखो ये इसके पैरेलल हुआ. अब दूसरा ट्राई करते हैं. तो ये भी पैरेलल ही होगा बट क्या ये टेंजेंट है, नहीं है. क्यों? क्योंकि वो 2 पॉइंट पे टच हो रहा है सर्कल को, ठीक है. तो आप पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट कितने बना सकते हो, हाँ यहाँ पे बना सकते हो आप. इस साइड अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे बनेगा, तो इसके पैरेलल यहाँ पे बनेगा, है ना. बट आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एट ए टाइम, मतलब कि सर्कल के ऊपर पैरेलल टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं. तो कितने बन सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है. डन. चलो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. मतलब यहाँ पे एक टेंजेंट दिया है, यहाँ पे सर्कल है, तो ये कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ लिया है, व्हाट विल कॉल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. चलो क्लियर, क्या कहेंगे इसे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of a radius 5 cm meets a line
through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. You have to find length PQ. Okay. चलो पहले तो डेटा जो दिया है उसे ट्राई करते हैं पुट करने की। यहाँ पे हमें दिया है, सबसे पहले बात हो रही है सर्कल की एंड टेंजेंट है। यहाँ पे बना देते हैं एक टेंजेंट। और बताया गया है कि भाई एक सेंटर है O और टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बताया गया है कि पॉइंट P पे सर्कल को टच कर रहा है और यहाँ पे पॉइंट Q टेंजेंट PQ है, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर। मेक्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O सेंटर है एट अ पॉइंट Q। अभी यहाँ पे एक लाइन है जो Q को मिल रही है, ये वाली जो हमें बताया गया है कितना है, इट इज 12 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज यहाँ से हम OP ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी बन जाएगी रेडियस, ठीक है, जो हमें दी गई है कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। और हमें बताया गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, PQ फाइंड आउट करना। अब थियरम नंबर 1 से 10.1 से हम ये बता सकते हैं कि भाई ये वाला जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बन गया OPQ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूस बन गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। चलो फर्दर OQ कितना है हमें दिया है भाई 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। 25 को इस साइड ले लेते हैं, 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। कितना आएगा ये 14,519, ठीक है, इज इक्वल्स टू आया PQ स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम रूट लगाएंगे तो PQ इज इक्वल्स टू कितना आया अंडर रूट ऑफ 119। So your correct answer is option number D, clear सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें मेजरमेंट्स दिए गए इसीलिए इन सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल। ओके, सबसे पहले हमें सर्कल बनाना है, चलो बना दिया। नेक्स्ट, 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। हमें एक लाइन भी बनानी है यहाँ पे, तो ये वाली हमारी भाई गिवन लाइन है, ठीक है। दिस वन इज अ गिवन लाइन। उसमें से जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल हमें 2 और लाइंस बनानी है सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर वन इज अ सेकेंड। तो एक टेंजेंट बनानी है और एक सेकेंड बनानी है। चलो पहले बना देते हैं टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो ये बन गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। और दूसरा बनाना है स्टूडेंट्स हमें सेकेंड। तो सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, तो ये बन गया हमारा सेकेंड। क्लियर? ये हमें गिवन लाइन है, उसके पैरेलल हमें 2 लाइंस बनानी थी इस प्रकार से कि भाई एक टेंजेंट बने, तो हमें पता है टेंजेंट 1 पॉइंट पे टच करता है, और दूसरा हमें बनाना था सेकेंड, तो सेकेंड हमें पता है 2 पॉइंट पे टच करता है। क्लियर? इजी? चलो डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन हम 10.2 शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।